वाराणसी के बरेका स्थित सूर्य सरोवर के सामने मैदान में शुक्रवार की रात एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला, जब सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य आयोजन किया गया। 3 अलग अलग मंचों पर एक साथ सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। मंचन की विशेषता यह रही कि दर्शकों को एक साथ कई दृश्य देखने का अवसर मिला। एक मंच पर सम्राट विक्रमादित्य के बाल्यकाल की झलक दिखाई गई, तो दूसरे मंच पर युद्धभूमि के दृश्य में वीरता और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। तीसरे मंच पर उनके शासन, न्याय और नीति से जुड़े प्रसंगों को सजीव रूप दिया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी भेंट की, जिसे शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाना है। कार्यक्रम की शुरुआत मृदंग की धुन से की गई। इसमें 21 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कलाकारों ने मटका नृत्य पेश किया। इस महानाट्य में 200 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। 8 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी और 1 हाथी से लाइव कार्यक्रम किया गया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी और मोहन यादव ने कलाकारों को सम्मानित भी किया। इसके बाद सभी कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। कार्यक्रम में विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ। इसके बाद वह 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठे। इसको सिंहासन 32 भी कहा जाता है। इस सिंहासन पर बैठकर महाराज विक्रमादित्य न्याय करते थे। विक्रमादित्य युद्ध जीतकर हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ अपने दरबार पहुंचे। यह पूरा दृश्य लोगों को बेहद मंत्रमुग्ध कर रहा था। इस अवसर पर सीएम योगी ने सभी को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को भी महाराज विक्रमादित्य ने ही खोजा था। उसकी अपनी कथा है। उसके शास्त्रीय प्रमाण भी उन्होंने पेश किए थे। वह सब कुछ आज भी मौजूद है। लव के बाद भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने सबसे पहले बनाया तो वह महाराज विक्रमादित्य ही थे। यह परंपरा है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह परंपरा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज तो हम लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस नई कृति को मंचन के माध्यम से दिखा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य, महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है। आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। याद करिए भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा, वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वह काफी महत्वपूर्ण है। 3 भाइयों की जोड़ी जगत विख्यात है। भाइयों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी से मिलता है। उसी प्रकार भृतृहरि और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतनी ही प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य की परंपरा में महाराज भृतृहरि नाथ संप्रदाय में प्रतिष्ठित हुए। उनकी दीक्षा भी भूमि उज्जैन थी। उनकी साधना की भूमि काशी के निकट चुनार का किला था।
कहा जाता है कि चुनार किले का निर्माण भी महाराज भृतृहरि के नाम से जुड़ा हुआ है और आज जब इस नाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष आया तो मेरा पहला सुझाव था कि इसका आयोजन काशी में किया जाए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तृहरि महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तृहरि परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। 2 राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है।